हेलो स्टूडेंट, आज अपन ने पहले डिस्कस किया था ओम्स लॉ। और जो ओम्स लॉ होता है वो क्या होता है, किसी भी तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उस तार में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, मतलब V बराबर I R। इसको अपन बोले तो द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लोइंग करंट थ्रू द कंडक्टर। तो आगे इस पर अपन डिस्कस करेंगे कि भाई जो रेजिस्टेंस है वो किस किस पर डिपेंड करता है, मतलब डिपेंडेंसी ऑफ द रेजिस्टेंस, डिपेंडेंसी ऑफ द रेजिस्टेंस ऑन फिजिकल स्टेट, ऑन फिजिकल स्टेट। तो अगला टॉपिक है अपना डिपेंडेंसी ऑफ द रेजिस्टेंस ऑन द फिजिकल स्टेट। तो फिजिकल स्टेट पर कैसे चेंज, तो इसका अपन डायग्राम बनाते हैं सबसे पहले। तो देखो डायग्राम कैसा बनेगा, ये कंडक्टर है, ये डायग्राम है, और इसको अपन ने किससे कनेक्ट कर दिया, बैटरी से। हाँ, तो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस V, तो यहाँ पर प्लस प्लस चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर माइनस माइनस चार्ज आ जाएगा। ये अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है भाई। आगे यहाँ पर अब क्या करते हैं, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका वो क्या है A, और जो इस कंडक्टर की जो लेंथ है वो क्या है L, और इसका जो रेजिस्टेंस है वो क्या माना R। अब ये जो रेजिस्टेंस है अपन ने क्या देखा, समझना एक एक चीज़, पूरी कहानी पे ध्यान देना। अपन ने क्या देखा कि जैसे 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 अपन ने एक वायर लिया, 1 मीटर का टुकड़ा लिया, तो अपन ने क्या देखा, उसमें अपन ने करंट फ्लो करी, तो उसमें जो करंट फ्लो हुई वो आराम से हो गई, कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन अपन ने अगर 2 मीटर का टुकड़ा लिया, वायर का 2 मीटर टुकड़ा ले लिया, तो अपन ने देखा तो उसमें जब करंट फ्लो हुई तो वो पहले वायर के कंपेयर में धीरे फ्लो हुई। इसका मतलब क्या हुआ कि करंट के बीच में क्या आ रहा है, ऑब्स्टेकल आ रहे हैं, और करंट के मार्ग में, करंट के पाथ में आने वाले जो ऑब्स्टेकल है उन्हीं को अपन बोलते हैं रेजिस्टेंस। द ऑब्स्टेकल बिटवीन द करंट फ्लो, द ऑब्स्टेकल बिटवीन द पाथ ऑफ द करंट फ्लो इज नोन एज रेजिस्टेंस। धारा के मार्ग में आने वाली बाधा प्रतिरोध कहलाती है। वापस बता रहा हूं, धारा के मार्ग में आने वाली बाधा प्रतिरोध कहलाती है, जिसको अपन R से निरूपित करते हैं। तो अपन ने क्या देखा कि तार की लंबाई 1 मीटर ले रहे हैं तो प्रतिरोध कम है, और तार की लंबाई 2 मीटर ले रहे हैं तो प्रतिरोध ज़्यादा है। तो अपन ने ये नोटिस करा कि जैसे जैसे किसी कंडक्टर की लेंथ बढ़ाते जाते हैं तो उसका प्रतिरोध भी, तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ता जाता है। तो यहाँ से अपने को एक स्टेटमेंट समझ में आया कि रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर is directly proportional to the length of the conductor wire, length of the conductor। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं अपन कि R is proportional to L। ये इक्वेशन 1 हो, ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। अब तो आगे अपन ने क्या देखा कि अपने पास 2 वायर थे। एक वायर था ऐसा जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ये है, एक वायर है इसका जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। अपन ने जब इसमें दोनों वायर की लेंथ सेम ली अब की बार, लेकिन जब इसमें करंट फ्लो करा, है ना, जब इसमें करंट फ्लो करा तो मान लो उसको 1 सेकंड का टाइम लगा, और जब इसमें करंट फ्लो करा तो इसमें 1 सेकंड से कम का टाइम लगा भाई। तो अपने को दिमाग में एक चीज़ समझ में आई कि आखिर यार हुआ क्या भाई, आखिर हुआ क्या कि छोटा क्रॉस सेक्शनल एरिया हो तो सोचो उसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे भीड़ ज़्यादा रहेगी तो इलेक्ट्रॉन धक्का मुक्की करके बाहर निकलेंगे, तो इलेक्ट्रॉनों को गुजरने में समय ज़्यादा लगेगा। लेकिन सोचो अगर क्या हो कि इलेक्ट्रॉनों को गुजरने में आराम से बड़ी रोड हो, एक तो छोटी रोड हो, ट्रैफिक ज़्यादा रहता है, तो ट्रैफिक ज़्यादा रहता है तो स्पीड भी कम रहेगी, और एक बड़ी रोड हो तो ट्रैफिक कम रहता है तो स्पीड भी ज़्यादा रहेगी। अब एक तो तुम अपने गाँव में गाड़ी चलाते हो और एक तुम हाईवे पर गाड़ी चलाते हो, कहाँ पर रफ्तार से चला पाओगे? सिटी में कभी गाड़ी रफ्तार से नहीं चलती, क्यों? क्योंकि वहाँ पर ट्रैफिक ज़्यादा रहता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर रोडें छोटी रहती है, लेकिन हाईवे पर रोड बड़ी रहती है। अगर रोड बड़ी
तो ट्रैफिक कम, और ट्रैफिक कम तो गाड़ी की स्पीड ज़्यादा। सेम कॉन्सेप्ट अपना इस पर कंडक्टर पर वर्क करता है। तो अपन ने क्या देखा कि जब क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा लेते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पास होते हैं, और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पास होंगे तो करंट भी बढ़ेगी। इसका मतलब जो रेजिस्टेंस है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर क्या समझ में आया अपने को कि रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज inversely proportional to the cross section area of the conductor। क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर कि मतलब किसी भी तार का जो प्रतिरोध होता है वो उस चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के, लिख देता हूं बेटा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर R व्युत्क्रमानुपाती है A के, 1/A के, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों आ गए। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन दोनों को कंबाइन कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A, और वही आ गया वापस, प्रोपोर्शन साइन हटेगा तो क्या आएगा, कांस्टेंट। और इस बार जो कांस्टेंट लेंगे वो बेटा कांस्टेंट होता है रो, जिसे बोलते हैं रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, हिंदी में बोले प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है भाई। तो यहां पर जैसे ही प्रोपोर्शनल हटेगा तो देखो क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा R बराबर रो L अपॉन A, R बराबर रो L अपॉन A। तो ये होगी इक्वेशन नंबर 3 कि R बराबर क्या हो जाता है, रो L अपॉन A, R बराबर क्या हो जाता है, रो L अपॉन A। और यहाँ पर जो रो होता है उसे बोलते हैं रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी, और हिंदी में बोले तो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, या तो विशिष्ट प्रतिरोध बोल दो या प्रतिरोधकता बोल दो, इसमें ऐसे कोई बड़ी चीज़ नहीं है ना, वो देख लेना क्या क्या बोला है। तो आगे जैसे चीज़ है, जैसे L क्या होती है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, A क्या होती है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। लेंथ की यूनिट मीटर, क्रॉस सेक्शन एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर अपन रजिस्टिविटी की बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत। तो रजिस्टिविटी क्या हो जाएगा यहाँ से, तो रो बराबर, देखो रो को इधर रखो और सबको उधर भेज दो, तो रो बराबर क्या हो जाएगा, R A अपॉन L, यूनिट R की यूनिट ओम, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, लंबाई की यूनिट मीटर, मीटर से मीटर कट गया, तो रो बराबर क्या हो गया, R A अपॉन L, और यूनिट होगी ओम मीटर। ये हो गया रजिस्टिविटी, इक्वेशन नंबर 4। तो ये हो गया रजिस्टिविटी। तो रजिस्टिविटी अगर मैं डिफाइन करूं तो क्या हो जाएगा, देखो समझना कि यूनिट मीटर के वायर का अगर क्रॉस सेक्शन एरिया यूनिट मीटर हो तो उस वायर का जो रेजिस्टेंस होगा वो उसकी रजिस्टिविटी के इक्वल होगा। कैसे कि इफ L बराबर 1 मीटर एंड A इज ऑल्सो 1 मीटर स्क्वायर, देन रो इज इक्वल टू R। क्लियर है, मतलब एकांक लंबाई तथा एकांक अनुप्रस्थ काट के तार का प्रतिरोध ही उस तार की विशिष्ट प्रतिरोधकता कहलाती है। इसको लिखेंगे अपन, तो एकांक लंबाई व एकांक अनुप्रस्थ काट के चालक तार का
चालक तार का प्रतिरोध ही